एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, गुणनखंड निकालने होते हैं, यानी कि 12 के भी गुणनखंड करेंगे और 18 के भी गुणनखंड करेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या आएंगे, यानी कि 12 कौन कौन सी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो रही है, तो वे सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो 12 कौन सी संख्या से भाग होती है, 1 से भी होती है, ठीक है, 2 से भी हो जाएगी, 2 छीक 12, फिर 3 से भी हो जाएगी, 3 चौक 12, उसके बाद 4 से भी हो जाएगी, 4 तिया 12, उसके बाद 5 दूनी 10 होता है और 5 तिया 15, यानी कि 5 से भाग नहीं होगी, यहाँ पर शेषफल बचेगा। अब 6 से देखते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 6 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। उसके बाद 7 से भाग नहीं होगी, 8 से भी नहीं होगी, 9 से भी नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी, 11 से भी नहीं। अब ये संख्या 12 से ही पूरी पूरी भाग होगी, ठीक है। अब इसी तरह से 18 के भी गुणनखंड निकालते हैं। 18 जो संख्या है 1 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, 2 9 18, अब 3 से भी हो जाएगी, 3 छंग 18 होता है। 3 के बाद आता है 4, 4 से ये संख्या भाग नहीं होगी, 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 से भी नहीं होगी, और 6 तिया 18, 6 से हो जाएगी। उसके बाद 7 से भी भाग नहीं होगी और 8 से भी नहीं होगी, उसके बाद 9 से भाग हो जाएगी, 9 दूनी 18 होता है। 9 के बाद 10 आता है, 10 से भाग नहीं होगी, 11 12 13 14, इन सभी संख्याओं से भाग नहीं होगी, लास्ट में 18 जो संख्या है 18 से ही भाग हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से ऐसी संख्या को ढूंढना है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। देखिए 1 से 12 भी भाग होता है और 1 से 18 भी भाग होता है, तो ये तो छोटी से छोटी संख्या हुई, लेकिन उससे भी बड़ी संख्या है ना, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या को ढूंढना है यहाँ पर। 2 से भी दोनों भाग होती है, 3 से भी भाग होती है, उसके बाद 4 से अकेली 12 ही भाग होती है, लेकिन 18 नहीं होती। उसके बाद 6 से दोनों संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाती है, और उसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी पूरी भाग कर दी, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ आ जाएगा 6।